नमस्कार। हम घड़ी पढ़ रहे हैं रीजनिंग के तहत, और घड़ी के भी 30 प्रश्न हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 31 से आगे के क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। तो 31वां प्रश्न है कि घड़ी की दोनों सुइयां 3 से 4 के बीच कब 4 से समान दूरी पर हो, ये बताना है। और दोनों सुइयों के मिलने के अतिरिक्त, देखो घड़ी होगी वहां पे जैसे 3 और 4 हैं, अगर दोनों सुइयां एक ही जगह मिल जाएं, ठीक है, तो क्या है, तो दोनों सुइयां 3 से भी जितनी दूरी पे है यानी मिनट की भी उतनी दूरी पर है, और घंटे की भी इतनी, और 4 से भी मिनट और घंटे दोनों की समान दूरी पे है। लेकिन इसने क्या कहा है कि दोनों सुइयों के मिलने के अतिरिक्त बताना है कि 4 से समान दूरी पर कब होगी, घंटे और मिनट की दोनों सुइयों की बात होगी। ठीक है, देखो ये प्रश्न था। तो 3 से 4 के बीच, 3 से 4 का मतलब है कि घंटे की निशान है या घंटे की सुई है वो 3 और 4 के बीच में होगी। जैसे इसका मैं नाम दे दूं, ए पॉइंट पे घंटे की सुई है और मिनट की सुई है। अब ये 4 से समान दूरी पर है, तो 4 से घंटे की सुई जितनी दूरी पर है 4 से लेकर ए तक, उतनी दूर 4 से क्या होगा, मिनट की दूरी। तो इस पॉइंट को जैसे बी में नाम देता हूँ, जिस पॉइंट पे ये मिनट की सुई मिल रही है, यानी जो 4 से ए की दूरी है बोले 4 ए लिख लूं, और 5 से बी की दूरी है 5 बी, वो क्या है, समान। क्योंकि इसने यही क्या है कि 4 से समान दूरी पर घंटे और मिनट की तब का टाइम बताना है। ठीक है, अब देखो मैं बोलूं कि 3 से 4 के बीच की दूरी और 4 से 5 के बीच की दूरी, तो बोलोगे कि इसमें भी 5 मिनट है और इसमें भी 5 मिनट है, समान है। ठीक है, तो जो ये बच बच रही है, ठीक है, कौन सी बच रही है दूरी, 5 से बी तक ये वाली दूरी, 5 से बी तक ये दूरी, और 3 से ए तक है ये दूरी। ये दूरियां भी आपस में क्या होगी, समान। क्यों कि 4 से बी वाली दूरी और 4 से ए वाली दूरी भी क्या है, समान। क्योंकि टोटल 3 से 4 तक जो पूरी दूरी थी और जो 4 से 5 तक पूरी दूरी थी वो समान थी, और 4 से बी तक और 4 से ए तक है वो भी समान थी, तो बची हुई भी क्या होगी, समान। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि जो 3 से ए तक की दूरी है, 3 से ए की दूरी है, और 5 से बी की दूरी है। ठीक है, तो 4 ए और पहले वाले में 4 बी बराबर होगा, ठीक है, और दूसरे वाले में 5 बी, यानी 3 बी और 5, सॉरी 3 ए और 5 बी ये क्या होगी, बराबर दूरी होगी। अब क्या होगा, देखो मिनट की सुई कितनी चली, तो बोलोगे आप घंटे की सुई तो चली 3 से लेकर के ए तक, घंटे की सुई 3 से ए तक यानी 3 ए, तो घंटे की सुई चली। और मिनट की सुई कितनी चली, मिनट की 3 बजे पे 12 थी, 12 से लेकर के कहाँ तक पहुंची, तो 12 से लेकर के बी तक पहुंची। ठीक है, ये बी तक, यानी पूरी जो मिनट की सुई है 12 से बी तक, यहाँ तक चली, इस पॉइंट तक, तो ये पूरी चली। और घंटे की सुई चली है 3 ए के बराबर, और 3 ए किसके बराबर है, 5 बी के बराबर। तो 3 ए की जगह मैं 5 बी रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 12, यानी 12 से बी तक और बी से 5 तक, यानी दूरी टोटल क्या हो जाएगी, 5 तक। दोनों ने मिलाकर, घंटे और मिनट की दोनों की सुइयों ने मिलाकर क्या किया है कि 5 तक चली है। ठीक है, 5 तक यानी 25 मिनट, कितनी होगी, 5 पे 25 मिनट होगी, तो 25 मिनट चली। अब अपने को मिनट में समय बताना है, तो हमने पहले देखा हुआ है कि जो मिनट की सुई है वो एक चक्कर लगाती है, तब ये 12 कदम समझ लो, ये 12 क्या है, 1 से 12 तक 12 कदम, तो मिनट की सुई 12 कदम चलती है, तब घंटे की सुई क्या है, 12 से 1 पे आएगी यानी 1 कदम चलती है। ठीक है,
यानी मिनट और घंटे की सुई की जो चलने का अनुपात है वो 12:1 है। अब दोनों मिला के कितने कदम चले? 25 कदम, सॉरी कितने, 25 मिनट चले। तो अगर मैं मिनट की सुई कितनी चली वो निकालूंगा तो मिनट का आ जाएगा टाइम। तो मिनट की सुई कितनी चलेगी? देखो क्या होता है, मिनट का अनुपात क्या है, 12/अनुपातों का योग, यानी 12+1 13। तो 12/13 से मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा। और 12/13 से आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 300/13। अब 300 में 13 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा आपके, दे दो, 13 दूनी 26। देखो दो तो सब में है ही, बच जाएंगे 4, 40 हो जाएंगे, 13 दिए कितने हो जाएंगे 39, बच जाएगा 1/13, यानी इतने मिनट। ठीक है, 3 और 4 के बीच में, यानी 3:23 सही 1/13 मिनट। ये ऑप्शन है वो राइट होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि स्पष्ट हो जाए आपको। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ आगे भी घड़ी के लिए, ताकि हमें सहूलियत होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 3 से समान दूरी पे, इस बार 3 से समान दूरी की बात चल रही है। इसका मतलब है 3 से 4 के बीच, यानी घंटे की सुई तो होगी 3 से 4 के बीच, ऐसे समझ लो यहाँ तक इसकी सीध में। और मिनट की सुई क्या होगी, 3 से समान दूरी पर है। तो ये घंटे की सुई 3 से आगे है, तो मिनट की सुई क्या होगी, 3 से उतनी ही पीछे। ये समझ लो। ठीक है, इस पॉइंट को मिनट की सुई वाले को ए नाम दे दो और घंटे की सुई वालों को बी नाम दे दो। अब देखो 3 से लेकर के ए तक दूरी है और 3 से बी तक दूरी, ये क्या होगी, समान, क्योंकि 3 से समान दूरी की बात कर रहा है। अब देखो इस दौरान क्या क्या, मिनट की सुई पीछे है, तो मिनट की सुई क्या है, 12 से इस पॉइंट ए तक आई। और घंटे की सुई क्या हुई, 3 से बी तक गई। और 3 से बी वाला टाइम किसके बराबर है, 3 से ए वाले टाइम के बराबर है। यानी दोनों के मिलाकर अब मैं गिनूं तो कितनी मिनट होगी, तो बोलोगे कि ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, टोटल कितनी हो जाएगी, 15 मिनट। दोनों मिला के कितनी चली, 15 मिनट। अब 15 मिनट तो घंटे और मिनट की दोनों सुई मिली। अनुपात हमें मालूम है कि मिनट की सुई 12 मिनट के बराबर चलती है, तो घंटे की सुई 1 मिनट के बराबर। अपने मिनट में निकालना है तो 12/13 का गुणा। अब क्या हो जाएगा, 12 का 15 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 180/13। अब 180 में 13 का भाग, तो 18 में एक बार, बच जाएगा 5, 50 में 13 दिए 39, बच जाएगा कितना, 11 और बटे 13। यानी कि पहला टाइम क्या था, 3:13 सही 11/13 मिनट। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और इन दोनों क्वेश्चनों से आपको समझ में क्या आया कि 3 से 4 के बीच की जब बात कर रहा था, 3 और 4 के बीच की बात कर रहा था, तो 4 आगे वाला टाइम है, तो 4 से है तब तो क्या होता है कि हम क्या करते थे, 5 पे कितने मिनट होते हैं, तो 5 पे कितने मिनट होते थे, देखो शॉर्ट ट्रिक आ रही है अब, 25 मिनट, तो 25 को 12/13 से गुणा करते थे। लेकिन 3 से जब समान दूरी की बात की तो क्या है, 3 पे ही जितने होते हैं, कितने होते हैं, 15 मिनट, तो उसको 12/13 से करके निकालें। यानी 3 और 4 के बीच में 3 पे है, तो 3 पे जितने मिनट होते हैं उसको 12/13 से गुणा कर दो। और 4 से समान दूरी पर है तो अगले वाला 5 है, उस पे कितने मिनट होते हैं वो क्या कर लो, उसको 12/13 से। जैसे 4 से समान दूरी पर था तब हमने क्या किया था, 5 से, और 3 से समान दूरी पर है तब क्या किया, ये 3 से 15 मिनट होते हैं 3 पे, इसलिए 15 × 12/13। और 5 पे 25 होते थे, इसलिए 25 × 12/13। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 7 से समान दूरी पर होंगी और दोनों सुइयों के मिलने का अतिरिक्त टाइम। इस बार देखो क्या बता रहा है, 7 से 8 बज, ठीक है, 7 से 8 के बीच।
तो देखो पहला वाला टाइम बता रहा है, तो 7 बजे मिनट कितना होता है 35 इंटू 12/13 कर दो, ठीक है, 35 से कुछ ज्यादा, तो 32 वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब क्या करोगे सॉरी 35 इंटू 12/13 यानी 35 से कम होगा, तो देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ये 32 वाला ऑप्शन ही राइट हो सकता है। फिर भी चाहो तो गुणा कर लो, 35 इंटू 2 करोगे तो 70 हासिल के साथ, 35 इंटू 1 35 और 7 42/13। अब 420 में 13 का 13 दिए 39, बच जाएगा 3, हो जाएगा 30, तो 13 दूनी 26, बच जाएंगे 4/13। ऑप्शन नंबर बी राइट। यानी पहला वाला टाइम है तब तो क्या करना है, उसको मिनट में बदल लो, जैसे 7 पे ही आते ही मिनट कितनी होती है 35, उसको 12/13 से गुना। और अगर बाद वाला ये पूछता कि इससे समान दूरी पर, पहले क्या पूछा है 7 से समान दूरी पर पहले टाइम से, अगर दूसरे वाले से पूछता तो आगे वाला क्या होता है इससे 9, तो 9 पे टाइम होता 45 इंटू 12/13 करते, इस तरह करते हैं, हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में देख ही लिया है। अब देखो 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 8 से समान दूरी पर होगी, ठीक है, क्वेश्चन 8 बजे के बीच नहीं, 8 से कितने क्वेश्चन में एक बार क्लियर कर लेता हूं, क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई, 8 से 9 है या 7 से 8 है, वो देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 है, 7 से 8 है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 7 से 8 के बीच वही क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है ना, वही क्वेश्चन था, क्वेश्चन पिछला वाला ही है, पिछली बार 7 से 8 के बीच में कह रहा था और पहले वाले टाइम से समान दूरी बता रहा था, तो समान दूरी तब 7 बजे क्या होता है, मिनट 7 पे कांटा आता है मिनट का, तब 35 होता है, तो 35 इंटू 12/13 होता है। इस बार नेक्स्ट वाला टाइम है बाद वाला, तो बाद वाला टाइम में क्या करते हैं, उससे आगे एक और चलते हैं, यानी 9 पे कितनी मिनट होती है 45, और उसको 12/13 से गुणा करते हैं, तो 45 से कुछ ज्यादा होगा, 45 को 12/13, 45 से सॉरी कुछ कम, क्योंकि हर में क्या है 13 है, हर में बड़ी संख्या है, इसलिए 45 से कम, ये तो सारे ऑप्शन 45 से कम है, तो निकाल दो, 45 इंटू 2 करोगे तो 90, और 45 इंटू 1 45 और 9 क्या हो जाएगा 54, 540/13, 13 चौके क्या होता है 52, बच जाएगा 2, 20 में 13 का भाग एक बार, तो बच जाएगा 7, 41 सही 7/13, ऑप्शन नंबर ई। 7 से 8 है तो 7 बजकर 41 सही क्या है 7/13 उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, महेश 5 से 6 के बीच घर से निकला और वो 6 से 7 के बीच वापस घर आ गया, ठीक है, इसके लिए हमें घड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं घड़ी ले आता हूँ, पहले तो घड़ी ले आया, तो महेश 5 से 6 के बीच घर से निकला, यानी जो घंटे की सुई है वो क्या थी 5 और 6 के बीच में थी, और 6 से 7 के बीच में वापस आया, तो वापस आया तब कब 6 से 7 के बीच में घंटे की सुई थी, ठीक है, तो उसने पाया कि घड़ी की दोनों सुइयों ने आपस में स्थान बदल दिया है। अब दोनों सुइयों ने स्थान बदला मतलब पहले 5 से 6 के बीच घंटे की थी, तो मिनट की कब कहाँ होगी 7 से 8, दूसरे कलर से मैं बता देता हूँ मिनट वाली सुई, तो मिनट की काले कलर से बना देते हैं, 7 से 8 के बीच में होगी। तो बताइए वो कितने बजे घर से निकला था, देखो इन दोनों घड़ियों के बीच में एक ही है, ठीक है, घंटा, इसका मतलब 60/13 को किससे गुणा करेंगे 1 से करेंगे, या फिर जो मिनट की सुई है वो एक चक्कर लगाकर, ठीक है, वापिस 5 पे आएगी, तब तक घंटे की सुई तो 5 से आगे निकल चुकी होगी, एक बार भी क्रॉस नहीं कर रही, एक बार भी मतलब 0 बार क्रॉस कर रही, तो उससे एक अधिक, हमने पिछले वीडियो में ये सारा बता रखा है कि ये किस तरह आया, उससे एक अधिक और उसको 60/13 से गुणा करते हैं, 60/13 से क्यों गुणा करते हैं वो भी हमने बता दिया, तो पिछले वाले वीडियो पहले देख लेना अगर समझ में नहीं है।
तो 60/13 का क्या होगा, इन घंटे और मिनट की सुई के बीच में गैप होगा। तो वो कितने बजे घर से निकला, तो मैं बताऊं कि 5 बजे की स्थिति क्या होगी, तो 5 बजे मिनट की सुई 12 पे होगी और घंटे की सुई 5 पे होगी, तो इसके बीच में उस समय कितना अंतर होगा, तो आप बोलोगे कि 25 मिनट है वो पीछे होगी। कौन सी 25 मिनट है वो पीछे रहेगी मिनट की सुई। तो और वास्तव में अभी क्या है, उस जो घंटे की सुई है उसको भी पार करके गई हुई है, यानी 60/13 ये और मिनट, यानी इतना है वो मिनट की सुई है, वो 5 बजे के बाद तेज चली है किससे, घंटे की सुई से। तो घंटे की सुई से इतना तेज चलने में टाइम, तो क्या करते हैं हम 12/13 से गुणा, सॉरी 12/11 से गुणा करते हैं। क्यों, कि जब मिनट की सुई है वो 12 चलती है, ठीक है, तब घंटे की सुई 1 चलती है, ठीक है, यानी अंतर कितना होता है, तब 11 का होता है। तो अब क्या हो जाएगा देखो, 25/1 लसअप ले लोगे 13, और 13 को 25 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 325 प्लस 60 ये हो जाएगा, और गुणा में 12/11। अब फिर क्या होगा, 325 और 60 क्या होता है, 385/13 और गुणा में 12/11। अब 420 में 13 का भाग दोगे तो क्या होगा, 32 सही 4/13। तो ये 5:32 सही 4/13 मिनट पे वो घर से निकला, ठीक है, यानी कब, 5:32 सही 4/13 4/13 मिनट पे घर से निकला, ये मिनट है। अब इसी पे आधारित है प्रश्न 36, कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न के आधार पर बताइए कि महेश कब घर वापस आया। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लेना आप लोग। तो वापस घर कब आया, तो घर आया तब टाइम क्या हुआ था देखो, 6 से 7 के बीच में आया था, तो 6 बजकर कुछ मिनट हुई होगी। और अभी जो घड़ियों का अंतर है, घड़ी जो ये ऐसे थी 5 बजकर, जो टाइम हुआ था उस समय क्या था, इनके बीच का अंतर 60/13 था। और यहाँ पे अपन ने अभी निकाल दिया कि कितना, 32 सही 4/13 मिनट टाइम था। अब सॉरी, ये 32 सही 4/13 यहाँ होगा, क्योंकि मिनट की सुई यहाँ थी। अब क्या है कि मिनट की सुई तो इस वाली सुई पे चली जाएगी, इसका दूसरा कलर कर देता हूँ, यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे जाएगी तो ये कम हो जाएगा, कितना, 60/13 का अंतर था, वो 60 क्या होगा 13 हमें कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे भी एक घड़ी ले आता हूँ दूसरी। अब देखो मिनट की सुई तो यहाँ पे आ जाएगी, और घंटे की सुई है वो कहाँ जाएगी, यहाँ पे। तो होगा क्या कि पहले मिनट की सुई कहाँ थी, 6 और 7 के बीच में, तब क्या था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी वही 32 सही 4/13 था, 4/13 था। अब क्या है, मिनट की सुई इससे पीछे है, और इनके बीच का अंतर कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक 60/13 का अंतर है, तो इससे पीछे जाना पड़ेगा मुझे यहाँ तक, वो कितना है 60/13। तो अब क्या हो जाएगा, अब 32 सही 4/13 यानी वही 420/13 आया था अपने, और माइनस क्या होगा 60/13, तो अब के वाली मिनट आ जाएगी। तो सब तो 13 आ जाएगा, 420 में से 60 गया 360, 13 का भाग 13 दूनी 26, बच जाएगा 10, 100, 13 सत्ते 91, बच जाएगा 9/13। तो क्या हो जाएगा 27 सही 9 बजकर 6 बजकर, ठीक है, बाद का टाइम क्या है
6 से 7 तो 6:27 सही, 9/13 ये ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। और अगर मैं कर देता हूँ अभी, चलो, तो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हिंदी सेट कर देता हूँ, ये हो गया सही, ठीक है। इसको भी पहले लैंग्वेज सेट कर देता हूँ, क्योंकि हिंदी है वो थोड़ी चेंज हो जाती है इसमें आने के बाद। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 37 है। 3 से 4 के बीच किसी क्षण घड़ी की दोनों सीटों की जोड़ी स्थिति, ठीक है, स्थिति थी, वह 6 से 7 के बीच आपस में बदल जाती है। वही 3 से 4 और 6 से 7 के बीच वाला उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो, पहले 3 और 4 के बीच का था, तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच और 6 और 7 के बीच में आपस में स्थान बदलता है इस टाइप। तो पहले तो घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में होगी, और मिनट की सुई है वो 6 और 7 के बीच में होगी। अब देखो इसमें कितने पॉइंट है, 1, 2 और 3, यानी क्या होगा, 3 गुणा 60/13। और अगर मिनट की सुई को आप घुमाने जाओगे तो मिनट की सुई इस तरह आते आते 3 बार इसको, घंटे की सुई को 2 बार पार करेगी। 2 बार पार करती है तो उसको 1 अधिक 3 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इनके बीच का जो दूरी है वो तो आ गई अपने 180/13। तो बताइए 3 और तथा 4 के बीच उस समय क्या बजा होगा, वो पहला वाला टाइम बताना है। तो वही पहले 3 बजे क्या था, 3 बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी पीछे होगी, 15 मिनट। तो 15 मिनट तो वो, और बाद में क्रॉस करके कितनी चली गई आगे, तो 180/13 मिनट ही। अब लसअप लोगे तो क्या हो जाएगा, 13 लसअप आ जाएगा, और 15 का इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 से 195 और प्लस 180। अब 180 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा, 375/30 ये टाइम। अब 375 में 13 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 13 3 39, ठीक है। कम कैसे हुआ, ज्यादा बार जाना चाहिए 13 का भाग। क्वेश्चन नंबर 37 कहाँ गड़बड़ की है अपन ने, हाँ ये है ही, लेकिन टाइम कितना लगेगा, तो टाइम ये इतना पीछे से इतना आगे होना है, तो टाइम कितना थोड़ा ज्यादा लेती है। 1 मिनट आगे होने में मिनट की सुई 1 मिनट से कुछ ज्यादा टाइम लेती है, तो 12/11 से बाद में गुणा करना होता है। तो इसको 12/11 से गुणा कर दो, और जो भी गुणा में आए, मैंने सॉल्व किया हुआ है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप गुणा कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, इनका गुणा करोगे तो क्या आएगा, 4500, 375 और 12 का, और 13 और 11 का गुणा करोगे तो 143। इस 143 का 4500 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 31 बार, और 67 शेष बचेगा, और भाग में 143, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 के। तो ये तो 3 से 4 के बीच का टाइम। अब अगला प्रश्न है वो इसी पे आधारित है, इसकी लैंग्वेज में थोड़ी हिंदी में कर देता हूँ सही सेट। अब सही दिखेगा आपको। उपरोक्त प्रश्न में बताइए कि 6 से 7 के बीच सहयोगी निर्देश की स्थिति में क्या प्रदर्शित हुआ होगा टाइम, ठीक है। 6 से 7 के बीच का टाइम बताना है। तो वही बात, अभी जो मिनट की सुई थी वो 6 से 7 के बीच में थी, उसकी जगह अब क्या हो जाएगी, घंटे की सुई है वो 6 से 7 के बीच। तो अब यानी मिनट की सुई पीछे हो गई कितनी, 180/13, और किससे पीछे हो गई, जो टाइम 4 से 5 के बीच में था उससे कितना था, देखो ये वाला 4500/143 हुआ उससे, तो 4500
100/143 में से कम कितना हो जाएगा? 180/13। लसअप लेकर करोगे 143 लसअप लेंगे तो क्या होगा? 4500। और 13 का भाग 143 में 11 बार, तो 11 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11 का 180 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। और इसको घटा देंगे उसमें से 1980 को 45 में से, तो क्या रहेगा? 2520। और 2520 में भाग दे देंगे 143 का, तो क्या आ जाएगा? 17 सही 89/143। यानी ऑप्शन नंबर ए 6:17 सही 89/143 है वो उत्तर होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।